In this video, I am going to explain Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction, which is the part of pharmaceutical organic chemistry 2nd unit 1st B Form 3rd semester benzene and its derivatives. This is the part 2nd of reaction of benzene. In my first part, I discussed about the halogenation reaction, nitration reaction and sulfonation reaction of benzene. Friedel-Crafts reaction. First introduced by Charles Friedel and James Kraft in 1877, इस रिएक्शन को चार्ल्स फ्रीडल और जेम्स क्राफ्ट के द्वारा 1877 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस रिएक्शन इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation reaction and second one is Friedel-Crafts acylation reaction. First is Friedel-Crafts alkylation reaction. When benzene is react with an alkyl halide in the presence of a loose acid like anhydrous aluminum chloride, alkyl benzene is formed. जब बेंजीन रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड से लूस एसिड के प्रेजेंस में और अल्काइल बेंजीन फॉर्म करता है तो इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन कहा जाता है. यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं. बेंजीन रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड से और अल्काइल बेंजीन फॉर्म कर दे रहा है. ये एक यूनिक प्रोसेस की तरह दिखाया जा रहा है. यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर देखते हैं जहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड है वो आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिया गया है जो रिएक्ट कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 and isopropyl benzene is forms. This reaction is Friedel-Crafts alkylation reaction. Mechanism of this reaction. In mechanism, the first step is formation of carbocation. Here carbocation is formed when isopropyl chloride react with this AlCl3 which is a loose acid. A carbocation is formed and this Cl react with this AlCl3 and ये इस तरह से बाहर निकल जाता है और जो कार्बोकैटायन हो वो फॉर्म हो जाता है. इन सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एडिनियम आयन कॉम्प्लेक्स. सेकेंड स्टेप में एडिनियम आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसमें जो है वो बेंजीन जो रिएक्ट करता है कार्बोकैटायन से और फॉर्म करता है एडिनियम आयन. इसमें बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्ट करता है कार्बोकैटायन से और कार्बोकैटायन एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल और एडिनियम आयन फॉर्म हो जाता है. आफ्टर दैट इन थर्ड स्टेप लॉस ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द एडिनियम आयन. थर्ड स्टेप में एडिनियम आयन से जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन है के रूप में बाहर निकल जाता है तथा जो कार्बोकैटायन बना था वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन से जाकर एक्ट करके उसमें ऐड हो जाता है और हमको ये एज ए प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है. यह आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रहा है तथा कार्बोकैटायन उसमें ऐड हो रहा है. ये यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये दोनों रिएक्शन साथ हो रही हैं. एडिंग ऑफ कार्बोकैटायन एंड रिमूवल ऑफ H+ आयन ये रिएक्शन जो है साथ साथ हो रही हैं तथा इसीलिए इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम. और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन का. लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन. Friedel-Crafts alkylation are limited to alkyl halides. Friedel-Crafts alkylation reaction जो है वो ओनली फॉर alkyl halides है, केवल alkyl halides के लिए ही है तथा एडिल हैलाइड और बेनाइल हैलाइड्स डू नॉट रिएक्ट. यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है. यहाँ पर नॉट रहना चाहिए था, यहाँ पर नॉट रहना चाहिए था क्योंकि जो एरिल और बिनाइल हैलाइड्स हैं वो नॉट रिएक्ट नहीं करते हैं.
Friedel-Crafts alkylation does not occur on aromatic rings containing strong electron withdrawing group. जो Friedel-Crafts alkylation है रिएक्शन है वो एरोमेटिक रिंग से उन एरोमेटिक रिंग से रिएक्ट नहीं करता जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कलेक्ट किए रहते हैं एज अ साइनाइड, एल्डिहाइड ग्रुप, RCOR ग्रुप, NO2 ग्रुप्स, इन सब के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, तब ये रिएक्शन नहीं हो सकती इस सिचुएशन में। द सेकेंड reaction is Friedel-Crafts acylation reaction. The reaction of benzene with an acyl halide or acid anhydride in the presence of Lewis acid yield acyl benzene. जब ये बेंजीन जो है रिएक्ट करता है किसी एसाइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड लाइक AlCl3 तथा फॉर्मेशन ऑफ एसाइल बेंजीन, जो एसाइल बेंजीन है वो फॉर्म होता है, तब उस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर आप एसाइल ग्रुप ये देख रहे हैं, इट इज एन एसाइल ग्रुप जो बेंजीन रिंग में ऐड होता है तथा एसाइल बेंजीन फॉर्म होता है। हियर इज द रिएक्शन। इसमें जो है वो बेंजीन रिएक्ट कर रहा है एन एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड के एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है एसिटाइल क्लोराइड को, जो लुइस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कर रहा है तथा एसीटोफिनोन विच इज एसाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है। दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। इसमें जो है वो एसिल ग्रुप बेंजीन रिंग में ऐड हो गया है और ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन को कंप्लीट करता है। यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड जो है उसका एग्जाम्पल लिया गया है, जो बेंजीन रिंग के साथ क्रिया करके एसीटोफिनोन बना ले रहा है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन: इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दोनों रिएक्शन में एल्किलेशन एंड एसिलेशन में कार्बोकैटायन फर्स्ट फॉर्म करेगा, उसके बाद एडिनियम आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसके पास लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों सेम है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इन रिएक्शंस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आयन है, जो कार्बोकैटायन एसाइल है, एसाइल हैलाइड है, वो रिएक्ट कर रहा है लुइस एसिड से और फॉर्म कर रहा है एसिलियम आयन। एसिलियम आयन जो फॉर्म कर रहा है तथा जो ये Cl है वो ऐड हो जाता है इस Cl के साथ AlCl4 के रूप में वो बाहर निकल जाता है। इन सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एडिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। इसमें जो है वो जो कार्बोकैटायन या एसिलियम आयन ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है तथा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके एडिनियम आयन फॉर्म कर देता है, जहाँ पर एक तरफ से एसिलियम आयन जुड़ रहा होता है तथा दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आयन निकल रहा होता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एक बार फिर से इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तथा एसिलियम आयन जुड़ रहा है। यहाँ पर लॉस ऑफ अ प्रोटॉन होता है। इन थर्ड स्टेप फ्रॉम द एडिनियम आयन कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोडक्ट एसीटोफिनोन इज मेकडअप बन जाता है तथा हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो प्रॉपरली समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय GSD। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स के लिए हमको बोल सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।